हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और पिछले लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आई होप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से उसका रिवीजन किए होंगे और आई थिंक मज़ा आ रहा होगा आपको शायद। और आगे हम बढ़ेंगे, आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। और ये भी आसानी चैप्टर है, पिछले वाले की तरह उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, मिलता जुलता क्या समझ लो, उसी का स्पेशल केस है एक। और आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जिसको जो भी समस्या आ रही है, अगर किसी को, उसको आप बताओ, उसका हम जल्द से जल्द समाधान खोजेंगे आपके साथ मिलके। ठीक है, बाकी आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त से पढ़ रहे होंगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी आपको छूट रहा है या कुछ भी मिस हो रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप बताओ, हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आपसे कनेक्ट करेंगे उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा है चौथा चैप्टर, इसके लिए चौथा चैप्टर है हमारा डिटरमिनेंट। ठीक है, ये भी आसान सा ही है और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। अच्छे नंबर इसमें पूरे के पूरे लिए जा सकते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में कंपटीशन हुआ या किसी में भी हुआ। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। ब्रीफली इंट्रोडक्शन आज ही हम देखेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें देखते चलेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस कराया था 15-20 क्वेश्चन का। आई होप सब अच्छे से उसको फिर से एक बार जाके देखे होंगे। ठीक है, उसको आप ऐसे भी मतलब करना, जो बच्चे भी मतलब नहीं देखे हैं, कि उसको पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आप सोल्यूशन देखना। ठीक है, वो एक बेटर आइडिया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट एक स्पेशल टाइप का ही मैट्रिक्स ही समझ लो आप। उसमें इसमें जैसे उसमें मैट्रिक्स होता है, इसमें आपको एक सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया डिटरमिनेंट का। और हम डिटरमिनेंट निकाल के कर सकते हैं केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट मतलब एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ आपको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मतलब n क्रॉस n, रो भी सेम हो और कॉलम भी सेम हो, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस जैसे ये हो गया 1 क्रॉस 1 का, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, ये 3 क्रॉस 3 का हो गया। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केवल डिटरमिनेंट होता है और किसी का नहीं। मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट नहीं होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट हैव डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, डिटरमिनेंट होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो उसका डिटरमिनेंट निकलेगा। ए डिटरमिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, एक पैटर्न से, एक मेथड से। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही आपका डिटरमिनेंट कहलाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एक तरीके से इसके मॉड भी है इसको, लेकिन इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको डेट ए। ठीक है, ये दो तरीका इसका रिप्रेजेंट करने का। अब एग्जांपल देखो, जैसे ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ए। ए मैट्रिक्स हो गया, इसका अगर डिटरमिनेंट लिखना है तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, या डेट ऑफ ए। ठीक है, ये कैसे आया, ये अभी आगे एक्सपेंशन है। ये डिटरमिनेंट की एक देखो सिंगल वैल्यू आ गई। आपको मैं ये यहाँ इसलिए डाला हूं क्योंकि आप ये देखो कि ये सिंगल वैल्यू आई। आपका मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ये है, ये आपका टोटल मैट्रिक्स है। लेकिन डिटरमिनेंट क्या है इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 7। एक सिंगल वैल्यू आई 7। ठीक है, ठीक है,
अच्छा तो ये हमने यहाँ क्यों डाल दिया भैया, अभी आप कैसे करोगे इसको? अच्छा ये देख लो, चलो ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स। अच्छा ध्यान ये भी देना कि मैट्रिक्स में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और डिटरमिनेंट में ये रहेगा, या तो ये कहीं नहीं चल जाता है, ठीक है। तो आप यहां देखो, ये हो गया मैट्रिक्स ए, इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा इसका? ये होगा, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू देखो ये आएगी, ये कैसे आएगी अभी आगे हम देखेंगे, -2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू डिटरमिनेंट हो गई, ये वाली जो वैल्यू है ये डिटरमिनेंट हो गई, और मैट्रिक्स क्या है? ये है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू ये आई, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू ये आई, ठीक है। मैट्रिक्स से कोई पूछेगा कि मैट्रिक्स ए क्या है, तो आप ये लिख दोगे 1 3 2 4, ठीक है। और पूछेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, तो सिंपल सा -2, ठीक है। ये कैसे आएगा -2, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी ये पूरा चैप्टर यही है, मतलब आगे देखेंगे भी एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स में हमने ऑर्डर देखा था, 2 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 1 का, 5 क्रॉस 2 का, ठीक है, ये मैट्रिक्स में ऑर्डर थे। इसमें क्या है, चूंकि इसमें रो और कॉलम सेम रहेगा, मतलब या तो ऐसे 2 क्रॉस 2 का रहेगा, 3 क्रॉस 3 का रहेगा, 4 क्रॉस 4 का रहेगा, 5 क्रॉस 5 रहेगा, 1 क्रॉस 1 रहेगा, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑर्डर 1, अगर ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट, कोई बोल रहा है ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट है, मतलब 1 क्रॉस 1 का है। ऑर्डर 2, ये हो गया 2 क्रॉस 2 का। ऑर्डर 3, इसका मतलब इसका मैट्रिक्स जो है 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हो। ये अंडरस्टूड होता है कि ऑर्डर 3 बोलने का मतलब 3 क्रॉस 3 का इसका मैट्रिक्स है। तेज तो नहीं चल रहे हैं, ये सब मतलब छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पीछे पढ़े नहीं आप लोग, तो जहां पे नया आ रहा है उस चीज को हम मतलब वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है कोई, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो -2 पीछे कैसे आया था, एक्सपेंशन भी इसमें मतलब एक और हायर ऑर्डर का जैसे आएगा, ये 2 ऑर्डर का है, 3 का आएगा, 4 का आएगा, उसका कैसे निकालेंगे? लेकिन ये जैसे ऑर्डर 2 का है, इसको डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। इसको आप इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ए को डी से मल्टीप्लाई करो और बी को सी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे ये वैल्यू है ये वाली, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, लिख लो। ध्यान देना, पहला जो है उसको आगे लिखना है, 15 हो गया, -2, इसको करना है, ठीक है। ये कितना है 13। आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसको पहले लिख लें 1 और 2 को, ये नहीं कर सकते हो, -13 आ गया, ये गलत है, ठीक है। ये 3 पहले है तो इसको यहाँ 3 × 5 15 हो गया, 1 × 2 -2, तो यही कह रहा है a × d, AD हो गया, -b × c, ठीक है। पीछे वाला जो एग्जाम्पल था ये अभी एक मेथड मैंने बताया है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। 4 × 1 4 हो गया, और -3 × 2 6, ये आपका -2 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, वही डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है ऑर्डर 2 के लिए। अब आते हैं ऑर्डर 3 के लिए। ऑर्डर 3 का दिया रहे कोई, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स का ही ये डिटरमिनेंट है। अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है कोई,
तो इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि मैट्रिक्स की जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो एक सिंगल नंबर होगा, 3, 4, -5, -2, -2.5 जो भी मतलब हो, वो एक सिंगल नंबर आएगा, सिंगल नंबर। तो इसका हमें मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अभी हमें वो पता था कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, इसमें तो 9 एलिमेंट है। अब इसके लिए कई सारे मेथड होते हैं, कई जगह से आप इसको ओपन कर सकते हो, इस डिटरमिनेंट को हटा सकते हैं। ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो, इस रो के अलोंग ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में समझ में आएगा। इस रो के अलोंग ओपन कर सकते हो, इस रो के भी अलोंग ओपन कर सकते हो, इस रो के भी अलोंग ओपन कर सकते हो, इस कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हो, इस कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हो, इस कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हो। मतलब तीनों कॉलम के अलोंग किसी के अलोंग भी ओपन कर लो, या तो तीनों रो के अलोंग ओपन कर लो। छयों तरीके से आपकी सेम वैल्यू आनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल इसको देखते हैं कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, हमारा फर्स्ट रो कौन सा है? ये है। इसके अलोंग हम ओपन कर रहे हैं, इसके अलोंग हम ओपन कर रहे हैं। तो ये देखो, ये ए पहला एलिमेंट हमें क्या मिला? ए। हमें इन्हीं पे फोकस करना है, इन्हीं पे हमें फोकस करना है, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या मिला हमें? ए। तो जो एलिमेंट मिला उसके रो को और उसके कॉलम को डिलीट कर दो आप, समझे कि नहीं? जो एलिमेंट है ए, हमें इसी के अलावा ओपन करना है, तो इसी के एलिमेंट हम देखेंगे। तो ये पहला एलिमेंट है ए, इसके रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम को डिलीट कर दो। अब आपके पास बचा क्या? ये बचा ना, ठीक है, ये बचा। तो इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इसको कर दो, जैसे सेकंड वाले के कर रहे थे, 2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट के लिए। तो देखो ए, यहां लिख लेते हैं ए, और हमने क्या बोला? ए इंटू ई इंटू आई। सेकंड ऑर्डर वाले के लिए हम यही तो कर रहे थे, ये इससे मल्टीप्लाई होता था, ये इससे मल्टीप्लाई होता था। ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ, ये आपका ए वाले के लिए हो गया, ठीक है। और इस वाले एलिमेंट के लिए लिखते हैं, ये कौन सी पोजीशन पे है? ये कौन सी पोजीशन पे है? 1 1 पे है। ये किस पे है? 1 2 पे है। ये किससे है? 1 3 पे है। तो आप देखो, ये जो इसका नंबर है, ये 1 + 1 कितना हुआ? 2 हुआ। ये इवन है, इवन है तो ये प्लस आया। ये 1 + 2 करोगे इस पे तो क्या आ रहा है? 3 मतलब ऑड है। तो ये जनरली ये होता है -1 के पावर i + j, ठीक है। ये इधर वाली साइन डिसाइड होती है कि जैसे ये साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है कि भाई कौन सा माइनस आएगा, तो यहाँ पे देखो ये -b लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि -1 के पावर i + j, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो ये आपका ऑड हो गया। ऑड हो गया, -1 के पावर ऑड माइनस होता है, तो यहाँ पे -b, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? माइनस क्यों आया? -b। अब ये आपका b आ गया, इस b वाले को हम देख रहे हैं। b वाले मैंने क्या बोला? जिस एलिमेंट को आप पकड़ रहे हो उसके रो को पूरा डिलीट कर दो और उसके कॉलम को पूरा डिलीट कर दो। उसके रो को डिलीट करो, उसके कॉलम को डिलीट करो। मतलब ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। बचा क्या? ये बचा और ये बचा। d का i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d का i से और g का f से, d का i से माइनस g का f से। ये ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, ऐसा ना हो डी आई उधर माइनस में आप करो, यहां पे जी एफ पहले कर दो, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद अब यहां पे देखो, प्लस सी वाले के लिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा? 1 और 3 वाली पोजीशन है, 1 और 3, 1 + 3 कितना हुआ? 4, इवन हुआ। तो यहां पे क्या आएगी? -1 के पावर इवन, ये प्लस हो गया, प्लस सी। हमने क्या बोला कि जिस वाले एलिमेंट को आप पकड़ रहे हो, जिस वाले एलिमेंट को पकड़ रहे हो, जिस भी एलिमेंट को, उसके रो को डिलीट कर दो, उसके कॉलम को डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। बचा क्या आपके पास? d का h से और g का e से। आप तो इसको डिलीट किए हो ना, इसको डिलीट किए हो, c को आप देख रहे हो, ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया, ये पूरा रो डिलीट हो गया। मतलब इसको ढक लो एक तरीके से ऐसे। बचा d का h से और g का e से।
ठीक है, देखो ये एक्सप्रेशन है, या तो साइन आप ऐसे देखो, नहीं तो सिंपल सा तरीका वही जो हमने बताया है कि जो जिस पोजीशन पे हो -1 के पावर i प्लस जे, इसका साइन क्या होगा, ये किस पोजीशन पे है, 3 2 पे है, 3 2 का मतलब क्या होगा, -1 के पावर 3 प्लस 2, ये क्या हुआ -1, इसका क्या होगा -1 के पावर 3 प्लस 1, इसका मतलब इसका 1 हो गया, साइन समझ में आया कि नहीं। इसका क्या होगा, ये 2 3 पे है तो -1 के पावर 2 प्लस 3 कितना हुआ -1, समझे ना। तो ये किसके जिसके भी लॉन्ग ओपन करोगे आप, यही से साइन ऐसे ही निकालना है। अभी एक हम रो कॉलम के लॉन्ग ओपन करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये पहले एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इवेल्युएट बाय एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो, पहले रो के अलोंग ये बोल रहा है कि एक्सपेंड करके आप इसको सॉल्व करो। तो पहला रो हमारा क्या है, ये 2 1 3, तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा 2 हमने लिख लिया, और ये पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 i माइनस आई के पावर 1 प्लस 1, सॉरी माइनस आई के पावर 1 प्लस 1, तो कितना हो गया -1 के पावर 2, और ये हमारा प्लस हो गया, -1 के पावर 2 क्या होगा +1 होगा, तो ये 2 हो गया, इसीलिए आगे पॉजिटिव है। ऐसा कोई नहीं कि पहला नंबर है तो पॉजिटिव है, पोजीशन के हिसाब से। अब मैंने क्या बोला था, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, जिस एलिमेंट को ले रहे हो, जिस एलिमेंट को आप ले रहे हो, पहले उसके रो को डिलीट करो और उसके कॉलम को डिलीट करो, उसके बाद जो बच रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसे सेकंड ऑर्डर का करते थे, वैसे लिख लो 6 × 4 24 हो गया, -5 × 10 2, ये 10 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन की क्या होगी 1 2 वाली पोजीशन है, मतलब -1 के पावर 1 प्लस 2, मतलब ये होगा -1, तो ये आ गया -1, ये 1 है तो ये हो गया -1, आगे इसके माइनस आ जाएगा, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, तो 6 का 0 से और इसका इससे, तो 6 का जब 0 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0 -5 का 1 से 5, ये 5 -0 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 0 पहले आ रहा है, 0 आगे है, जो आगे रहेगा उसके हिसाब से इसको लिखना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले के लिए, ये इसकी क्या पोजीशन है 1 3, ये हो गया -1 के पावर 1 प्लस 3, मतलब -1 के पावर 4, तो ये क्या हो गया 1, इसका मतलब ये प्लस रहेगा, +1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस, और ये 3 है तो 3 इंटू, इसको डिलीट करो, इसको ढको, तो बचा क्या ये माइनस ये, तो 0 × 2 हो गया 0, और 4 × 1 हो गया 4, ठीक है। सॉल्व करो, ये हो गया 28, यहां से 49 है, 14 × 28, और ये -1, और ये अंदर हो गया -5, ये हो गया +5 +3, और अंदर हो गया -4, ये हो गया -12, ठीक है। ये हो गया 28 5 33, और 33 में से 12 गया 21 आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कॉलम के अलॉन्ग ओपन करके, कॉलम के अलॉन्ग ओपन करके, अच्छा वो मैट्रिक्स इसने नहीं लिया, ABCDEF, ABCDEFGHI, अब ये बोल रहा है एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट कॉलम, हम एक बार रो के अलोंग देख लिए हैं, ठीक है। अब एक बार कॉलम के अलोंग भी हम आपको दिखा देते हैं, कॉलम के अलोंग, तो कॉलम के अलोंग पहला हमारा क्या है ए है, तो यहां पे करते हैं ए, ये पोजीशन 1 1 वाली है, तो -1 के पावर 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 1, तो इसीलिए ए के सामने पॉजिटिव है। अब हमने क्या बोला था, इसके रो को डिलीट करो, इसके कॉलम को डिलीट करो,
तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस ये, तो हो गया ई आई माइनस एच एफ। ठीक है, ये हो गया। अब हम कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर रहे हैं, कॉलम के मतलब पहले कॉलम के अलॉन्ग। ठीक है, आप इसके भी अलॉन्ग ओपन कर सकते हो, इसके भी अलॉन्ग, तो हम पहले कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर रहे हैं। अब इस ये डी आया, ठीक है, डी, डी किस पोजीशन पे है? डी है अपना 2 1, 2 1 पोजीशन पे है, तो -1 के पावर 2 + 1, ये कितना हुआ? -1 हुआ। ठीक है, आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट ऐसे याद, मतलब एकदम फ्लो में आ जाएगा। जैसे ये है, हमें पता है माइनस है, ये प्लस वाली पोजीशन है, ये माइनस वाली पोजीशन है, ये प्लस वाली पोजीशन है। ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है ये आपके फीड हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक क्यों ही ये सब करने के, मतलब अभी तो एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। तो ये आपका माइनस आएगा और ये डी। अब हमने क्या बोला था? इसके रो को डिलीट करो, इसके रो को डिलीट करो, इसके कॉलम को डिलीट करो, तो बचा क्या? ये बचा और ये बचा। अगर नहीं अभी भी समझ में आ रहा है ऐसे तो लिख लिया करो, BC बचा और HI बचा, इसके रो को ये पूरा डिलीट हुआ, ये पूरा डिलीट हुआ, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया BI माइनस HC। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे आओ, 3 1, 3 1 का मतलब 3 + 1 4 हो गया, -1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा, तो प्लस G, और इन ब्रैकेट में आएगा BF, इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे तो ये बचेगा, तो BF माइनस EC, BF माइनस EC। ठीक है, देखो यही, तो ये वैल्यू और वो वैल्यू अभी जो पीछे निकाले हैं दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। इसको आप अगर ऐसे सॉल्व करते चले जाओगे तो ये भी वही आ जाएगा, फिर से कॉमन ले लोगे इसको इधर उधर करके तो वही वैल्यू आ जाएगी, एक्सप्रेशन ही वही आ जाएगा, मतलब ये वाली। आओ वही शायद सेम क्वेश्चन है, इसको कॉलम के अलॉन्ग ओपन करते हैं, सेम क्वेश्चन ही है ना? हाँ सेम क्वेश्चन ही है, इसका 21 आया, इसको कॉलम के अलॉन्ग ओपन करते हैं। ये 2, इसको मल्टीप्लाई करो, इसका इससे और इसका इससे, तो 4 × 6 हो गया 24 - 10। ठीक है, और ये देखो जी, ये आपका आ गया 2 1 वाली पोजीशन, 2 1 वाली -0, और ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। लेकिन अभी आपका अभी शुरुआती स्टेज है तो इसको लिख लेते हैं, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, 1 का 6 से मल्टीप्लाई, 1 का 6 से मल्टीप्लाई और 2 का 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 6 × 1 6 हो गया, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, लो अंदर भी 0 ही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, और ये कौन सी पोजीशन हुई? 3 1, 3 1 मतलब 1 + 3 = 4, -1 के पावर 4 क्या होगा? ये 3 1 वाली पोजीशन है ना, तो -1 के पावर 3 + 1, ये हो गया -1 के पावर 4, तो ये आपका हो गया 1, इसका मतलब ये प्लस है, ये +1, इसका इससे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, बचा क्या आपके पास? ये 1 × 5 माइनस 4 × 3, 1 × 5 5 हो गया, 4 × 3 हो गया कट। ठीक है, तो यहां से हो गया 28, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस अंदर का हो जाएगा -7, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ गया 21। आप रो के अलॉन्ग किए थे, इसमें भी देखो 21 ही आया था। आप इस रो के अलॉन्ग करोगे तो भी 21 आएगा, इस रो के अलॉन्ग करोगे तो भी 21 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इस कॉलम के अलॉन्ग करोगे, इस कॉलम के चाहे जैसे करोगे वो 1 ही वैल्यू आनी है, मतलब 21 ही आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मतलब इतना सारा ऑप्शन है तो कैसे, मतलब सर कैसे, मतलब किसके अलॉन्ग ओपन करें, आसान किससे रहे? तो आप देखो जिस रो में या जिस कॉलम में 0 आ रहा है, ज्यादा 0 आ रहा है या एक भी आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब
जिस जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो आ रहा है उसके अलावा ओपन करो। क्यों? क्योंकि ये तो इसको आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, सीधे जीरो हो जाएगा पूरा। ठीक है, कंपटीशन के लिए बता रहे हैं, बोर्ड में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अभी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अब तो बता ही दिए, ये सब तो बहुत आसान हो गया। अब 3 ऑर्डर का निकाल लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू क्या हुई, 5 × 4 20 - 6, ये हो गया 14। ठीक है, तो बहुत आसान है भैया। 8 - 10, ये हो गया -2। ये बस आपको यूज टू हो जाओ इससे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है आपको लगाना है। इवेल्यूएट बाय एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के अलोंग ओपन करना है, पहले कॉलम के अलोंग ओपन करना है। और देखो अगर आप ऑब्जर्व भी करते तो आपके लिए सही भी यही पड़ता, क्योंकि ये जीरो हो रहा है। आप इसकी मतलब एक जो आता है सेट ना, 3 सेट लगाता है, एक सेट तो जीरो हो जाएगा पूरा। या तो आप सेकंड रो के अलोंग ओपन कर लो, लेकिन जनरली आप प्रीफर यही करना मेरे हिसाब से। ऐसा होना हो कि मतलब कैलकुलेशन के चक्कर में आप चले जाओ, जैसे यहाँ जीरो होता, यहाँ जीरो होता, यहाँ कुछ और होता, तो ऐसा मत करना आप सेकंड कॉलम या सेकंड रो, वहां आप कंफ्यूज जाओगे ज्यादा साइन को लेके। तो आप या तो पहले रो के अलोंग ओपन करो या तो पहले कॉलम के अलोंग ओपन करो। ठीक है, इसमें पहले कॉलम के अलोंग बोला है तो पहले कॉलम के अलोंग ओपन करते हैं। तो ये पहला हो गया 3, ये प्लस ही रहेगा। 5 × 6 30 -4 × 1 4। ठीक है, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, ये बचे दोनों। ठीक है, ये वाली पोजीशन माइनस आएगी, 2 1 है। ठीक है, ऑड वाली होगी, ऑड हो रही है -1 की पावर 3, ये -0, और ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, तो 6 × 2 12, 6 × 2 12 -1 × 1। ठीक है, ये वाली पोजीशन, ये वाली 3 1 है, तो 3 1 आपका प्लस रहेगा। भाई ये सब अभी आपके लिए नया है, थोड़ा थोड़ा देखते चलो इसको भाई, नहीं तो पता चले किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो आगे गायब हो जाए पूरा चैप्टर ही। ये देखो -1 के पावर हो रहा है, तो ये हो गया आपका 1। ये 3 1 पोजीशन पे है ना, इस चीज को ध्यान देना, ये 3 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये 2 होगा। ठीक है, ये 2, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, तो 4 × 2 8, 4 × 2 8 -5 × 1। सॉल्व करो इसको, 3 × 26 -0 +2 × 3, ये हो गया 78 और +6, सॉरी 84 आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये कह रहा है इवेल्यूएट, ऐसा सिंपल सा, आप चाहे जैसे इसको कर लो, चाहे जैसे इसको कर लो। ठीक है, तो हम चलो इस बार आपको बीच का रास्ता कोई करके दिखाते हैं। सेकंड रो के हिसाब से ओपन करते हैं, सेकंड रो इसके अलावा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट हमारा क्या है, 4। पहला एलिमेंट हमारा क्या है, 4। 4 किस पोजीशन पे है, 4 किस पोजीशन पे है, 2 1 पे। तो 2 1 क्या होती है, -1 के पावर 2 + 1 3 होगा, तो ये -1 होगा, तो -4, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, बचा क्या आपके पास, 2 × 9, तो कितना हुआ 18 -8 × 3 24। ठीक है, अब अंदर चलो, अंदर वाली ये 5 2 2 वाली पोजीशन है, तो -1 के पावर 2 + 2, ये प्लस हो जाएगा, तो फिर आपका यहाँ कौन कौन सा डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, तो 1 × 9 9 -7 × 3 21।
ठीक है, ये वाली पोजीशन पे आओ, ये आपकी -1 वाली पोजीशन है, 3 2 वाली पोजीशन है ना, ये 2 3 वाली पोजीशन है, तो ये तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो -6 इंटू ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, तो 8 इंटू 1 8 हो गया, -2 इंटू 7 14, तो ये कितना हो गया, -4 इंटू -6 प्लस 5 इंटू -12, ठीक है, -6 इंटू -6, ये हो गया 24 -60 और ये हो गया +36, तो ये कितना हो रहा है आपका 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, किसके अलोंग, हमने सेकंड रो के अलोंग किया इसको ओपन, ठीक है। अब एक बार हम पहले रो के या सेकंड कॉलम के अलोंग, पहले कॉलम के अलोंग ओपन कर लेते हैं, ठीक है, 1 ये गया, ये गया, ये और ये, तो ये हो गया 45, 9 to 5 45 -48, ठीक है, माइनस ये माइनस वाली पोजीशन है, तो -4 इंटू ये गया, ये गया, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 9 18 और 8 इंटू 3 24, ठीक है। उसके बाद ये प्लस वाली पोजीशन है, तो आपका हो जाएगा +7 इंटू 2 इंटू 6 12 हो गया और -15, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूं मैं, तो इसको सॉल्व करो, -3 और यहाँ हो गया -4 और ये -6 आएगा, ये हो गया +24, ठीक है, और इधर से आएगा -21, ये देखो आपका 0 आ गया, ठीक है। तो आप चाहे जिस रो के अलोंग ओपन करो, चाहे जिस कॉलम के अलोंग ओपन करो, ये आंसर आया था आपका C1 के अलोंग और ये आंसर आया था आपका R2 के अलोंग। ये क्वेश्चन आप लोग करना क्या है, आंसर यहीं से पता चल रहा है इसको, ठीक है। बस इसके जो वो सारे हैं, मतलब जैसे वैल्यू कैसे निकलते हैं सेकंड ऑर्डर के, वो आप थोड़ा सा मतलब इससे यूज टू हो जाओ, इसीलिए इसको डाला हूं मैं, ठीक है। ये 3 है, इसको मैं कहूंगा कि आप जहां से आपको मतलब लगे इसमें मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप पहले रो से, दूसरे रो से, तीसरे से, आंसर सेम ही आना, आंसर मैं पीछे दिया इनमें सेम ही आएगा, ठीक है। ये मैंने बोल दिया है पहले कॉलम, शायद दोनों सेम ही है क्या, नहीं अलग है, इसको इवेल्यूएट करना है, किसी के अलावा इसको आप ओपन कर लेना, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये आंसर है और उसको सॉल्व करना, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। बहुत ही बेसिक अभी इसका बताया है मैंने, लेकिन यूजफुल बताया है, यही ही आगे इस चैप्टर का बेस बनेगा, मतलब बन गया लगभग। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके आओ, बहुत छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा नहीं, आप आधे घंटे टाइम इसमें लगाना, आधे घंटे, हाफ आवर सफिशियंट है, 40 मिनट दे दोगे, पूरा लेक्चर आपका रिवीजन हो जाएगा, ये 5 भी क्वेश्चन में दिया ये भी हो जाएगा, जो मैं 7-8 क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराए हैं उसको भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, मिला जुला के मेरा 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, छोटा सा लेक्चर रहता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, एकदम मस्त से पढ़ो, और क्या कहें, मस्त रहो, एकदम मस्त रहो। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।